नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में नया तूफान ला दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या ये सिर्फ एक रक्षा समझौता है या इसके पीछे कुछ बड़ा बदलाव की तस्वीर है जिसे भारत को गहराई से देखना होगा? आज हम बात करेंगे कि इस समझौते से भारत को क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान होंगे और इसमें कौन कौन सी बातें हैं। पहले समझ लेते हैं आखिर ये समझौता है क्या। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर हमला होगा तो दोनों देशों में से किसी एक पर हमला किसी दूसरे पर हमला माना जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ फारस की खाड़ी या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। ये समझौता है कि दोनों देश मिलकर किसी भी बाहरी खतरे का सामना करेंगे। ये समझौता समय समय पर चर्चित था, लेकिन आज इसे औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे अब ये केवल बयान नहीं बल्कि रणनीतिक दस्तावेज बन गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत को क्या फायदा होगा। एक, इससे भारत को यह भरोसा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ी रक्षा साझेदारी का मतलब ये नहीं कि वो सीधे भारत विरोधी है, लेकिन हर तरह के सैन्य खतरों, विशेषकर पाकिस्तान और उसके समर्थकों से अब और गहन तरीके से परखा जाएगा। भारत अपनी सुरक्षा नीति और पूर्वी तथा पश्चिमी मोर्चों पर सतर्कता बढ़ा सकता है। दोस्तों, जब पाकिस्तान को सऊदी अरब का खुला समर्थन मिलेगा तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत दिखेगी। इससे भारत को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी भागीदारी और साझेदारी मजबूत हो, चाहे वो मध्य पूर्व में हो, अफ्रीका में हो या एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो। भारत के लिए अवसर है अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पार्टनरशिप्स और रणनीतिक गठबंधनों को दोबारा सक्रिय करने का। 3, भारत को यह मौका मिल सकता है कि वो ये दिखाए कि वो शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहता है, लेकिन सुरक्षा और शक्ति संतुलन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह समझौता विदेश नीति संघर्षों के बारे में एक नया संवाद खोल सकता है, जहां भारत अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। 4, सऊदी अरब अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ गठबंधनों में है। यह समझौता दिखाता है कि सऊदी भी अब सुरक्षा मोर्चे पर विविध विकल्पों की तलाश में है। भारत इस बदलाव को महसूस कर सकता है और अपनी गल्फ देशों के साथ रिश्तों को और गहरा कर सकता है। तेल, ऊर्जा, निवेश के मामलों में भी भारत को अमेरिकी और मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लाभ लेने का मौका बनेगा, यदि उसने समय रहते अपनी विदेश नीति तथा आर्थिक रणनीति को मोड़ दिया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे भारत को क्या नुकसान और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 1, ये समझौता भारत के लिए ये चिंता हो सकती है कि अगर कभी भारत पाकिस्तान संघर्ष हो तो सऊदी अरब की भागीदारी से स्थिति और भड़क सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य साझा करार का मतलब ये हो सकता है कि भारत को हर रणनीतिक निर्णय अधिक सतर्कता से करना होगा। 2, भारत को बहुत बार यह कहा जाता है कि वो किसी तीसरे देश के सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होता। ये समझौता इस धारणा को चुनौती दे सकता है। यदि सऊदी अरब इस समझौते का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में करता है तो भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वो उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दे। 3, इस समझौते से भारत के लिए चीन, ईरान, अमेरिका और जीसीसी देशों के साथ संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यदि सऊदी को लगता है कि उसकी प्राथमिकताएं पाकिस्तान के मिलाप से प्रभावित हो रही हैं, वो भारत के साथ संबंधों में संशोधन कर सकता है। 4, समझौते में अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन जैसा जो वाक्य है वो मजबूत दिखता है, लेकिन व्यवहार में हर तरह के हथियार, हर तरह की प्रतिक्रिया संभव नहीं होती। सऊदी अरब ने यह स्पष्ट किया है कि यह कम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि यदि भारत के साथ कोई टकराव हुआ तो वो खुलकर पाकिस्तान की मदद करेगा। भारत सऊदी अरब के बीच आर्थिक साझेदारी, तेल, निवेश इत्यादि पर भी प्रभाव पड़ सकता है अगर सऊदी की रक्षा नीति पाकिस्तान के साथ अधिक मजबूती से हो जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। एमईए ने कहा है कि भारत इस समझौते के प्रभावों का गहरा अध्ययन करेगा, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका ऋण स्थिर रहे, रक्षा तैयारियां मजबूत हों और उसने अपनी आंतरिक सुरक्षाएं बढ़ाई हों। साथ ही भारत को अपनी गल्फ नीति, सऊदी अरब के साथ आर्थिक और ऊर्जा साझेदारियों को और अधिक रणनीतिक बनाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के जियोपॉलिटिकल बदलाव में वो पीछे ना रहे। अब कुछ सवाल की बात कर लेते हैं। 1, क्या अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ की शर्त सशस्त्र कार्रवाई तक ले जाएगी या सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने का तरीका है? दूसरा, क्या सऊदी अरब वास्तव में भारत पाकिस्तान विवादों में हस्तक्षेप करेगा या ये समझौता पाकिस्तान सुरक्षा भावना को बढ़ाने का माध्यम है? 3, क्या इस समझौते का असर भारत चीन समीकरणों पर भी पड़ेगा
खासकर सीपीईसी, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स इत्यादि केसों में? 4. क्या ये समझौता भारत की समुद्री नीति, इमारत सुरक्षा नीतियों और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव डालेगा? 5. क्या भारत के लिए यह समझौता एक प्रकार से रक्षा चुनौती बन सकता है कि उसे भी अपने रक्षा बजट व रणनीति पुनः निकालनी होगी? मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका कुछ कम होती दिख रही है और सऊदी अपनी रक्षा रणनीतियों को विविध बनाना चाहता है। ये समझौता उन देशों के लिए मिसाल हो सकता है जो कि अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत के लिए भी ये संकेत है कि उसे अपनी विदेशी नीति में अधिक क्रमबद्धता, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी, जिसमें गल्फ देशों, यूरोप, रूस आदि को संतुलित करना होगा। तो दोस्तों, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीतिक शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय है। भारत के लिए ये मौका है कि वो अपनी सुरक्षा नीति को अपडेट करे, अपनी समुद्री रणनीति, साझेदारियों और रक्षा सक्षमता को मजबूत बनाए। लेकिन ये चुनौती भी है कि भारत को सतर्कता बरतनी होगी और कूटनीति, उत्सर्जक शक्ति और रणनीतिक निर्णयों में संतुलन बनाए रखना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह समझौता भारत के लिए एक नई रणनीतिक चेतावनी है या सिर्फ बयानबाजी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।